संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजमाए अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े तो जग श्याम। आदरणीय उपस्थित परम बंधनीय संत समाज धर्म अनुरागी धर्मशिला माता एवं बहनों, आज मेरा भाग्य का उदय हुआ है। सभी सत्संगी की दर्शन करते हुए, सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान साधु समाज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। संसार में जीने की आशा को छोड़ दो, संसार में जीने की आशा को छोड़ दो, क्योंकि काल साहस को पकड़े हुए हैं। काल जो है, यह साहस जो चलता जाता है, उसको पकड़ने के लिए वो तैयार है। कब यह साहस को पकड़ लेंगे? अगर साहस को पकड़ लिया, साहस रुक गया, तो यह शरीर नहीं रहेगा, तब यह राम नाम सत्य हो जाएगा। काल जो है किसी को नहीं छोड़ता है, संसार में काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल से कोई बच नहीं पाएगा, चाहे जितना भी देहधारी मनुष्य है, वह काल से बच नहीं सकता है। इसलिए उस परमात्मा के सुमरन करो जो काल के फंदा से बचा हुआ है। आप लोग विचार किए हैं कि संसार में जितना भी देहधारी आदमी है, वह काल से निकल नहीं सकता है। सबको काल जो खा जाता है, तो वह कौन सा व्यक्ति है, कौन सा परमात्मा है, कौन सा प्रभु है जो काल के जाल से बाहर है? वह परमात्मा है। परमात्मा का विनाश नहीं होता है। जितना अवतार पुरुष लिए हैं, जितना ही तनधारी हैं, सबका काल घसीट को ले जाता है, उसको जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक परमात्मा जो है, उसको काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक परमात्मा ही ऐसा है। तो परमात्मा कैसा है? ना उसका रूप है, ना कोई रंग है, ना हाथ है, ना गोड़ है, ना शरीर है। और वह परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है, तो उसको किस नाम से पुकारा जाएगा? उसका कोई नामकरण तो होगा। मान लिया जाता है कि परमात्मा जो है सबके अंदर में है, परमात्मा सबके अंदर में है। इसलिए उस परमात्मा की सुमरन करो जो काल से बचा ले, जिसका विनाश नहीं होता है, वही परमात्मा है। नहीं तो काल किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ा है। दात्रे जी समाधि लगाकर लेकिन परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाया। विकार के पानी को मत कर परमेश्वर रूपी घी को नहीं खोज सका। यह आत्मा के रहस्य को दात्री जी नहीं जान पाया और समाधि लगा के वह भस्म हो गया। यह संसार में भस्म हो गया। गोरखनाथ जी पलायन करके अपने प्राण को बस में कर लिया साधना करके, लेकिन परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाया। परमात्मा को रहस्य नहीं जान पाया, लेकिन जो अपने शरीर को बस कर लिया, केवल रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। इस संसार में जिसको भी देखिए तनधारी को सब दुखिया ही दुखिया है, सुखिया
कोई नहीं है, सब दुखिया ही संसार में है। गुरु वशिष्ठ ज्ञानी थे, सभी प्रकार की ज्ञान उसको प्राप्त था, कोई उनमें ज्ञान का कमी नहीं था, फिर भी वह परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाया कि परमात्मा क्या है, उनके रहस्य को नहीं जान पाया। उसका परम शिष्य भगवान राम है, उसको लोग परमात्मा मानते हैं। भगवान राम को परमात्मा मानते नहीं सबको, लेकिन काल पर भगवान राम को नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण को आप परमात्मा मानते हैं, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ा। काल एक ही परमात्मा जो है ना, काल उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो सत्संगियों, सतगुरु की चमत्कार को देखें। एक माँ दही बेचने वाली थी, वह दही बेच के अपनी परिवार की पालन पोषण करती थी, उसका यही काम था। वह माँ दही लेके नदी के पार जाती थी। उस समय घाट लेता था 4 आना, 4 आना इधर से देती थी या 4 आना उधर से दही बेचकर आती थी, यही घाट लेती थी। प्रत्येक दिन उसको घाट पार जाना है, दही बेच कर आना है। 8 आना पैसा दोनों तरफ से लगता था। वह बेचारी अपना जीविका चलाती थी। एक दिन घाट पार होके दही लेके गई ना, तो दही तुरंत बिक गया, कोई विलम्ब नहीं लगा, दही बिकने में कोई विलम्ब नहीं लगा। वह माँ मन में सोचने लगी कि दही सवेरे बिक गया, इतना सवेरे घर में जाके क्या करूँगा। रास्ता में जा रही है और मन में सोचती रही कि आज तो दही सवेरे बिक गई, घर जाके मैं इतना सवेरे क्या करूँगी। तो रास्ते में आ रही ने, तो इसी प्रकार बाबा लोग सत्संग कर रहे थे। वह माँ सोचती कि मैं घर जाके इतना सवेरे क्या करूँ, कुछ देर सत्संग में बैठ के गुरु की सत्संग को सुन ले तो अच्छा रहेगा। वह माँ गई, गुरु को प्रणाम किया, सत्संग में बैठ गई, सत्संग की वचन को श्रवण करने लगी। तो सत्संग में गुरुदेव कह रहे थे कि जिसको परमात्मा मिल जाता है ना, सतगुरु जिसको मिल जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। और बहुत से प्रवचन करते रहा। तो वह माँ जी मन में सोचने लगी, गुरुदेव कहते हैं कि जिसको परमात्मा मिल जाता है ना, उसको वो भवसागर पार हो जाता। आज तो हमको गुरुदेव मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो मैं देखता हूँ कि भवसागर पार होता हूँ कि नहीं। अगम पानी था, नाव से पार होते थे लोग। वह बेचारी क्या क्या, वह कुघाट में गई और गुरु के सुमरन करने लगी कि संत ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, जिसको परमात्मा मिल जाता है वह भवसागर पार हो जाता है। आज मुझे देखना है कि भवसागर पार होगा कि नहीं। वह कुघाट में गई, हर एक पैर को रखा न तो पैरे भर पानी रहा, दूसरा पैर रखा तो पैरे भर, जोर बढ़ाते गया, भर उठाने पानी तक